नारायण नारायण नारायण। क्या दिव्य दर्शन है भगवान के बाबा, क्या दीपदान। हमारे ऋषियों ने विभिन्न प्रकार के ऋतु महोत्सवों का निरूपण देश काल आदि के अनुरूप किया है। इनमें से कुछ उत्सव सार्वदेशिक हैं, कुछ एक देशीय हैं और कुछ क्षेत्रीय हैं। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयदशमी आदि सार्वदेशिक। इसमें दीपावली का एक बहुत विशिष्ट स्थान है। दीपावली महोत्सव वस्तुतः 5 दिन का महोत्सव है। धनत्रयोदशी आज से प्रारंभ हुआ, फिर नरक चतुर्दशी, फिर अमावस्या दीपावली, फिर शिव गोवर्धन पूजन और इसके अनंतर यमुना पूजन करके इस पर्व की शुरुआत होती है। दीपावली एक सामाजिक उत्सव है, एक आध्यात्मिक महोत्सव भी है और ये उपासना का भी पर्व है। हम लोग जानते हैं पौराणिक, वैदिक और तांत्रिक उपासनाएं होती हैं और इनकी मर्यादाएं भी तदनुसार ही निर्धारित होती हैं। दुर्गा सप्तशती में 3 रात्रियों का वर्णन आता है। काल रात्रि, मोह रात्रि, महारात्रि। काल रात्रि, महारात्रि, मोहधारिणी। काल रात्रि, महारात्रि और मोह। काल रात्रि हुताशिनी तिथि है, इसलिए होली को काल रात्रि माना जाता है। महारात्रि तात्पर्य शिवरात्रि, इसलिए महाशिवरात्रि कहा जाता है। तो महारात्रि शिवरात्रि और मोहरात्रि दीपावली और शरद पूर्णिमा दोनों को ही स्वीकार किया जाता है। कुछ लोग मोहरात्रि के स्थान पर दीपावली को काल रात्रि कहते हैं, लेकिन और इसीलिए बंगाल में दीपावली को काली पूजा कहते हैं। वो भी उचित है, लेकिन सामान्यतः इस मोहरात्रि माने दीपावली है और शरद। तो ये अन्य समस्त उत्सव भास्वत प्रकाश में मनाए जाते हैं, लेकिन होली, दीपावली, शरद पूर्णिमा और शिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी भी है, वो तो फिर भाई है, ये रात्रि के पर्व माने जाते हैं और इन रात्रियों में जागरण का विशेष महत्व है। रात्रि जागरण के साथ साथ उपवास पूर्वक देवार्चन ये कार्य का विधान है। उपवास का तात्पर्य है कैसे अपने इष्ट, कैसे अपने देवत्व के सामीप्य का अनुभव किया जाए। तो इसमें बाधक अंतःकरण के दोष ही है, तो इसलिए दोष निवारण पूर्वक उपासना की जाती है। देवो भूत्वा देवव्यजेत, देवता बन करके ही
देवताओं की उपासना करनी चाहिए, इष्ट की उपासना चाहिए। देवता का मतलब दोष नहीं होता। तो विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। उपवास में जो निराहारत्व है, वो निराहारत्व केवल मुख के द्वारा ही किया जाने वाला आहार नहीं है। वैसे बादाम का हलवा और रबड़ी के संग पूरी और क्या बात है, तो सबको उपवास नहीं है। लेकिन मुख्य तात्पर्य है संयम। ये निराहार से देहिना, विषय माने विषय का चिंतन, वस्तु अपने आप में विषय नहीं है। वस्तु के साथ अपना आत्मीय संबंध किस प्रकार का है, उनको विषय कहते हैं। उर्वशी का सौंदर्य इंद्रादि देवता भी करते हैं और उर्वशी के सौंदर्य का अवलोकन अर्जुन भी करते हैं। सौंदर्य अवलोकन भेद नहीं है। लेकिन ये आहरण किस तरह से है कि दर्शन का, रूप दर्शन का आहरण किस प्रकार से किया जाता है, वो उसके विषयत्व का नियामक है। अगर पवित्र भाव से रूप दर्शन किया जा रहा है तो अंतःकरण को पवित्र करेगा, सामर्थ्य प्रदान करेगा, अर्जुन का कल्याण होगा। तो विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। भोजन का संयम होगा तो विषय वासना निवृत्त होगी। नेत्रों से पवित्र दर्शन होगा, विषय की निवृत्ति होगी। तो निराहार माने हम नेत्रों से क्या आहार कर रहे हैं, हम कान से क्या आहार कर रहे हैं। आहार माने ग्रहण करना। हम त्वचा से किस प्रकार का आहरण कर रहे हैं। तो हम ये जो अपनी ज्ञान इंद्रियां हैं, इनसे किस प्रकार से हम बाहर के पदार्थों को अंदर ले जा रहे हैं। अगर मलिन आहार लेंगे अंतःकरण मलिन होगा, सात्विक आहार करेंगे तो अंतःकरण सात्विक होगा। तब अंतःकरण सात्विक होने पर हाथ कर्म इंद्रियां भी सात्विक कर्म करेंगे, पैर सात्विक कर्म करेंगे। तो जितने भी कर्म इंद्रिय हैं वो भी सात्विक है। इसका नाम है दुर्गुणता को, दुर्गुणों को छोड़ करके, दोषों से बच करके आत्मा और अपने इष्ट का दर्शन करना, इसका नाम उपवास है। उपवृत्तासु दोषेभ्यः यस्तु वासो गुणैः सह। दोषों से उपवृत्त होकर के जो गुणों के साथ निवास है उसको उपवास कहा गया है। उपवासा सविज्ञेयो सर्वदोष विवर्जिता। सब प्रकार के दोषों से विवर्जित होने का नाम उपवासा है। इस पर उपवृत्तासु दोषेभ्यः यस्तु वासो गुणैः सह उपवासा सविज्ञेयो सर्वदोष विवर्जिता। तो ये दोषों की प्रवृत्ति पूर्वक उपवास करना चाहिए। तो ये रात्रियों में जागरण किया जाता है। इन रात्रियों विशेषकर इनको दारुण रात्रि भी कहा जाता है। उनका दारुणत्व दोष इत्यादि के सवाल करने के कारण है। तो उपवास पूर्वक इन रात्रियों की पूजा की जानी चाहिए। ये विशेष रूप से इसलिए कहा गया है, इनकी पूजा के लिए विशेष कहते हैं विशेष अमुक प्रकार की मिट्टी से, माने हल्की की मिट्टी, कुछ विशेष वनस्पतियां हैं, उनसे स्नान किया जाता है, अभंग किया जाता है, अभ्यंग किया जाता है। तो ये दोषों की प्रवृत्ति के लिए है, काया के दोषों की प्रवृत्ति के लिए निवेदन किए।
फिर उत्सव मनाना है देव। तो प्रथम दिन धन्वंतरी की पूजा की जाए। ये है सब देव पूजन ही, सब रूपों में सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। हमारी जितनी भी उपासनाएं हैं सब अपने इष्ट देव की ओर ही ले जाने वाली है। तो धन्वंतरी के आज प्राकट्य का दिवस है, भगवान के अवतार माने जाते हैं। और ये जब अमृत मंथन हुआ था तब अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए था, औषधियां लेके प्रकट हुए थे। तो इसलिए हम संभवतः धन्वंतरी तिथि के कारण को धनतेरस कहते हैं। आज के दिन यमराज की पूजा भी की जाती है अकाल मृत्यु की निवृत्ति के लिए। तो यमराज की पूजा माने धन्वंतरी माने रोगों की निवृत्ति। रोगों की निवृत्ति करेंगे तो अपने आप रोग आदि के द्वारा जो यमराज का दर्शन होता है वो नहीं होगा, तो ठीक ही है। तो लेकिन अब रूढ़ हो गया है कि धनतेरस के दिन कुछ न कुछ उत्तम वस्तु विशेष करके धातु खरीदी जाती है। पहले लोग बर्तन पीतल इत्यादि जब देते थे, पीतल के बर्तन लेते थे, सोना से इत्यादि रजत लेते रहे, सुवर्ण लेते रहे। तो इस तरह के नाटक हो गए हैं। तो मुख्य अर्थ तो किनारे रह गया और ये विशेष हो गया और उसकी लीला हम देख ही रहे। तो आज के दिन भी दीपदान करने से यमराज प्रसन्न होते हैं। कल नरक चतुर्दशी भी है, छोटी दिवाली, तो उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रथम दिवस आज धनतेरस के दिन, और भाई हमारे महापुरुषों की, हमारे गुरुदेव भगवान की लीला भी आज के दिन ही, मैंने लौकिक लीला आज के दिन ही विसर्जित हुई थी। तो बहुत लोग हम तो नहीं मानते भाई, हम उपस्थित रहे, लेकिन हमारे आश्रम में मनाते ही मनाया जाता है। हमारे पूज्य महाराज गुरुदेव भगवान की महासमाधि के दिवस के रूप में अभिषेक तैयार होता है। हमने प्रारंभिक दिवस नहीं कहते भाई, देखो हम इस उत्सव में आश्रम में सम्मिलित नहीं हुई और भावना प्रकट कर दी, तो हमको बाध्य भी नहीं किया जाता, तो भी आश्रम में मनाया जा रहा है, सोचिए हम प्रबंधन करते हैं। तो आज आप सबको धनतेरस की उपवास पूर्वक पूजा जैसे बताई गई है, दीपदान आप लोगों ने किया, यहाँ बढ़िया दीपदान हुआ, आनंद हो गया देख करके। और फिर चतुर्दशी के लिए सवेरे प्रातःकाल विशेष रूप से स्नान करने की विधियां है। दंतमंजन को सबको करके अवशिष्ट बातें सायकाल विचार करेंगे। दीपावली पर्व मनाने के लिए हम लोग प्रस्तुत रहे, जैसा जैसा निर्देश मिले उस तरह से हम पालन करें। परमात्मा आप सबका